Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Book. Before we start the video, please subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us, as well as you can decode in a simplified manner what latest trending is happening in India. पहले हम लोग ऐसी जगह पहाड़ों पे घर बनाते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, जहाँ पे और भी हादसे हो सकते हैं, ठीक है। और फिर हम बाद में निकालते हैं नेचर की गलती, अरे वहाँ लैंडस्लाइड हो गया, वहाँ तूफान आ गया, वहाँ पानी भर गया, फ्लड्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही एक जगह की आज हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की, जहाँ तूफान तो आया ही हुआ है, कब का वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए इस हंगामे के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए क्या है यहाँ पे, बैटर्ड बाय रेन हिमाचल क्रम्बल्स, ठीक है। इंजर्ड जख्मी हो चुका है, बैटर्ड का मतलब होता है जख्मी, बारिश से जो है वो जख्मी हो चुका है। हिमाचल क्रम्बल्स, हिमाचल टूट चुका है पूरी तरीके से। क्रम्बल का मतलब होता है टूटना, टूटकर बिखर जाना। 48 लाइव्स लॉस्ट इन डे, 13 इन शिमला अलोन। 48 जो है बेचारे लोग जो है वो नहीं रहे एक दिन में, ठीक है। ये टोल है 13 इन शिमला अलोन, और 13 जो लाइव्स हैं उनको नुकसान हुआ है शिमला में। शिमला जहाँ पे लोग इतने शौक से जाते हैं आजकल, वहाँ पे बिल्कुल तूफान आया हुआ है, ठीक है। रीकिंग हैवॉक, रीकिंग का मतलब है नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। हैवॉक जो है वो तूफान एक तरह से, ठीक है। टोरेंशियल रेन हैज थ्रोन लाइफ आउट ऑफ गियर विद क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। टोरेंशियल मतलब बहुत ग्रेट अमाउंट में, ठीक है। टोरेंशियल रेन की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है और रुकने का नाम नहीं लेती। हैज़ थ्रोन लाइफ आउट ऑफ गियर, ठीक है। देखिए लिखने का तरीका है, जैसे गियर होता है कार में, ठीक है। हैज़ थ्रोन लाइफ आउट ऑफ गियर, ठीक है। लाइफ को जो है वो निकाल के फेंक दिया है गियर से एक तरह से। विद क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड्स क्लेमिंग 48 लाइव्स। क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, जो बादल फटना उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। एंड लैंडस्लाइड्स क्लेमिंग 48 लाइव्स टुडे, ठीक है। और लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, क्लेमिंग 48 लाइव्स। बेचारे जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा है। इवन एज 10 to 15 persons still remain trapped under the debris of a Shiva temple which was hit by a landslide in the Summer Hill area near HP यूनिवर्सिटी दिस मॉर्निंग। देखिए कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बता रहे हैं। तो बेसिकली ये बता रहे हैं समर हिल एरिया एक जगह का नाम है जो कि शिमला में है, वहाँ पे पास में बनी हुई है HP यूनिवर्सिटी, मतलब कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिसके पास एक शिवा टेम्पल था, ठीक है। वहाँ पे था, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड अब हुई है, जिसकी वजह से बड़ा सा रॉक जो है वो हिट करा है शिवा टेम्पल को, भगवान शिव का जो टेम्पल था, ठीक है। और वो मलबे में जो है वो कन्वर्ट हो गया। डेब्रीज का मतलब होता है मलबा, तहस नहस हो गया पूरा। और देखिए कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बता रहे हैं कि 10 से 15 लोग बेचारे वहाँ फंसे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोग वहाँ फंसे हुए हैं तो बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर हो जाती। Among those trapped are a university professor and a lawyer। उसमें जो लोग फंसे हुए हैं वो बता रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर हैं और एक लॉयर हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करती हैं कि वो लोग बच जाएं, ठीक है। 8 persons who had come to the temple to offer prayers died while several others are still trapped under the debris, ठीक है। जो 8 लोग थे वो जो दर्शन करने आए थे वहाँ पे जो शिव टेम्पल में, वो बेचारे नहीं रहे और बहुत सारे लोग जो है वो फंस भी गए हैं दिस मॉर्निंग, ठीक है। क्योंकि जो रॉक थी, आगे हम देखेंगे कि जो रॉक थी वो हिट करी सुबह 7:30 बजे, ऐसे टाइम पे जो हिट करी जहाँ पे ऑब्वियसली सुबह जो है वो लोग मंदिर जाते हैं। द टेम्पल वॉज हिट बाय द लैंडस्लाइड अराउंड 7:30 AM। सुबह 7:30 बजे लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई। The rescue operation had to be put on hold as heavy rain continued to lash the area, minimizing the chances of survival of those trapped under the debris। देखिए क्या लिखा है, रेस्क्यू ऑपरेशन हैड टू बी पुट ऑन होल्ड, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू करने के लिए लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बोला है आप स्टार्ट करिए, उसको भी होल्ड पर डालना पड़ा, मतलब कि उसे भी रोकना पड़ा, क्योंकि जो हैवी रेन्स है वो कंटिन्यू होती गई, वहां पे रुकने का नाम नहीं ले रही थी बारिश, ठीक है। जिसकी वजह से जो लोग फंसे हुए हैं उनका सर्वाइवल है वो बहुत ही ना के बराबर हो जाता है। हम रियली प्रे करते हैं कि वो लोग सब बच जाएं।
तो हिमाचल की इस सारी सिचुएशन पर कुछ सीरियस एक्शन लेने के लिए, कुछ सीरियस तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कुछ बोला है। तो आइए देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। डायर नीड टू रिटर्न टू रूट्स, प्रेसिडेंट फॉर अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन। डायर का मतलब होता है सीरियस, ठीक है। डायर नीड टू रिटर्न टू रूट्स मतलब हमें अपनी जड़ों की जाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इनका कहने का ये मतलब है कि हमें सीरियस एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी हादसा हुआ है उन लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है। उन लोगों को ये गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो रेस्क्यू करे प्रॉपरली, वहाँ पे सब ठीक हो जाए, जो भी ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे हों। प्लस जो है फ्यूचर में भी ऐसी हम गलती ना करें कि जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जहाँ फ्लड्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ पे हम रेजिडेंशियल कुछ भी ना बनाएं। लाइफ्स का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ जो है प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लोगों का फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉस होता है सिटीज़ का, ठीक है। तो ऐसा गलती हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट फॉर अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सडन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर एक्शन लेना चाहिए, प्रेसिडेंट ने बोला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन मंडे कॉल्ड अपॉन पॉलिसी मेकर्स फॉर अर्जेंट अटेंशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अपील की, किसको अपील की? पॉलिसी मेकर्स को। वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से रेफर कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर रही हैं पॉलिसी मेकर्स से। ये बेसिकली मतलब है फॉर अर्जेंट अटेंशन टू, जो हिमाचल प्रदेश में इतना जो ड्रास्टिक जो वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, जो फ्लड्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तबाही जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इस पर जो है वो स्पेशल अटेंशन दी जाए, इस चीज की उन्होंने अपील की है। एंड रेड फ्लैग्ड एम्पैथी deficit for mother nature as extreme weather events claimed 48 lives in Himachal Pradesh alone and red flagged empathy का मतलब होता है किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। empathy deficit for mother nature, ठीक है। deficit का मतलब होता है कमी, मतलब कि मदर नेचर को समझने में जो हम लोग कमी कर रहे हैं, जो कमी हो रही है, उस पर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि इस एक्सट्रीम वेदर ने ऑलरेडी 48 जो है वो लाइव्स का नुकसान कर लिया है हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने अपील की है। एड्रेसिंग द नेशन ऑन द इवनिंग ऑफ 77th इंडिपेंडेंस डे, प्रेसिडेंट मुर्मू हेल्ड, ठीक है। तो नेशन को एड्रेस करते हुए, नेशन जो है हमारा जो कंट्री है उससे रूबरू होते हुए द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अपील की है, जो अभी 77th हमारा इंडिपेंडेंस डे होके हटा है, तो क्या उन्होंने अपील की है? प्रेसिडेंट मुर्मू हेल्ड, हेल का मतलब होता है कॉल करना, मतलब कि बोलना, एक तरह से बातचीत करना। न्यू कॉन्फिडेंस इन द इंडियन स्टोरी एंड इट्स राइटफुल प्लेस ऑन द वर्ल्ड स्टेज, ठीक है। अभी इस टाइम हमें नए कॉन्फिडेंस को जगाने की जरूरत है इन इंडिया स्टोरी एंड द राइटफुल प्लेस ऑन द वर्ल्ड स्टेज, और वर्ल्ड स्टेज के अंदर जो इंडिया का एक पोजीशन है उसे मेंटेन करने की जरूरत है। एक्सक्यूडेड कॉन्फिडेंस ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स फ्रॉम द ऑनगोइंग G20 प्रेसिडेंसी ऑफ द कंट्री, मतलब कि जो G20 मीटिंग होगी और अभी भी जो G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई है कोलकाता में, उसके बारे में बात हो रही है, तो इसके बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड credited the government with navigating global challenges well, और गवर्नमेंट को उन्होंने पूरा क्रेडिट दिया है, जो रूलिंग पार्टी है उनको पूरा क्रेडिट दिया है कि जो भी ग्लोबली चेंजेस हो रहे हैं इंडिया उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है। सो बेसिकली उनका ये बोलना है।